नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। कुछ हमारे साथी हैं अभी भी डिप्रेशन में हैं और थोड़े डिमोटिवेट हुए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिमोटिवेट मत हो। आप पहले भी उस दौड़ में सबसे आगे थे। अगर आप आज भी आप अपनी कंटिन्यूटी रखते हो तो भी आप हमेशा आगे रहोगे। अगर आप डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे तो मेरे हिसाब से फिर इस जो आपने मेहनत अभी तक की है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम कब होगा। एक महीने में हो नहीं, लेकिन 2 महीने बाद हो जाए या 4 महीने बाद हो जाए या 6 महीने बाद हो जाए, लेकिन आप रेगुलर कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होगा, न कि आपका फाइनल रिजल्ट आया है। अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आता, आपका आप बिल्कुल डिमोटिवेट हुए हो, डिप्रेशन में हो, वो आपका बनता है। लेकिन एग्जाम आगे बढ़ा है तो आपको एक और मौका मिला है कि मतलब आप बेटर से बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को, क्योंकि या तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप कर लो। आपको लगता है कि मेरे डिप्रेशन में जाने से या फिर मेरे डिमोटिवेट होने से ये एग्जाम वापस करवा देंगे, तो वो तो होना नहीं। ठीक है, तो आप उस चीज को पूरा निकाल लो। ये सोचो कि हमारे एग्जाम की डेट अभी आई नहीं, हम पहले पढ़ रहे तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे सोच के पढ़ोगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की जो वैसे काफी साथी कह रहे हैं कि बेसिक जियोलॉजी, हमें जियोलॉजी बारे में कोई आइडिया नहीं। हमने जो फर्स्ट यूनिट है काफी सारे नए भी है, तो उन्होंने कहा है कि सर एक थोड़ा बेसिक आइडिया जियोलॉजी के बारे में, कहीं भी वीडियो के बेसिक हमें पता होना चाहिए। देखो, बेसिक पता होने के लिए हम पर्टिकुलर टाइम मिला तो बेसिक ही करवा चलेंगे साथ में। अभी हम जैसे मैं आपको जियोलॉजी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आपको वैसे काफी समझ में आ जाएगा कि जियोलॉजी है क्या और जियोलॉजी के कितने सारे ब्रांचेज है और उसके अंदर किस किसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जियोलॉजी। भूविज्ञान, जियो मतलब एक तरह भू, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो भू विज्ञान का भू मतलब अर्थ का जो पृथ्वी का अध्ययन है वो हमारे किसके अंदर किया जाता है, जियोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ। अब इतना आप सबको पता है। ठीक है, अब आगे आपको क्या पता है क्या नहीं। ठीक है, देखो जो जियोलॉजी का बनता है, जिनका जियोलॉजी रहा है, तो उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है। अगर उन्हें अच्छे से पढ़ा है तो बेसिक, जैसे उन्हें पता है कितने सब्जेक्ट है क्या है। जो जियोलॉजी नया लिया है जिन्होंने, तो उन्हें पता नहीं है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट है क्या है। चलो, वैसे जियोलॉजी के अराउंड 20 सब ब्रांचेस, कितने 20, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होती है, जो हमारे रॉक्स है उनकी स्टडी। कौन सी रॉक्स हमारी 3 प्रकार की, सेडिमेंटोलॉजी, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। और सारी चट्टाने, कायांतिक चट्टाने और आग्नेय चट्टाने। जो आग्नेय चट्टाने हैं वो बाकी दोनों चट्टानों की क्या मदर रॉक है, पेरेंट रॉक है। ठीक है, अब पेट्रोलॉजी हो गया। पेट्रोलॉजी से पहले अगर आप पढ़ना चाहो तो 2 ब्रांच और है हमारी, मिनरलोजी या खनिज विज्ञान और क्रिस्टलोग्राफी। अगर आप मिनरलोजी को अच्छे से पढ़ के, क्रिस्टलोग्राफी को अच्छे से पढ़ के अगर पेट्रोलॉजी पढ़ते हो तो आप मतलब ये बेस है, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कौन से जो मिनरल है वो कौन सी रो के अंदर है, तो आपको पता चलता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये तो हमारी जो फिजिकल जियोलॉजी, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी इसके अंदर है। पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, स्ट्रेटिग्राफी, सांख्यिकी विज्ञान
जियोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, एनवायरमेंट जियोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड माइनिंग जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी या ग्राउंड वाटर जियोलॉजी, जियोडायनामिक्स, मोस्टली देखा जाए तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अराउंड 20 ब्रांचेस किसकी हमारे जियोलॉजी की। अब पेट्रोलॉजी के तो मैंने बता दिया चट्टानों का, तो हमारा मिनरोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी जो खनिज विज्ञान है उनका। फिजिकल जियोलॉजी में जो हमारे लैंडफॉर्म है, भूस्थल है, वो जिसमें हमारे जो रिवर हुआ या विंड हुआ या फिर कोस्टल हुआ चाहे ग्लेशियर हुआ, इनकी वजह से जो हमारे लैंडफॉर्म बने, जैसे कोई पठार मान लो, कोई पर्वत मान लो, या फिर सैंड ड्यून मान लो, ठीक है, टॉइस मान लो, मिरारा, ठीक है, ये सब हमारे किसमें फिजिकल जियोलॉजी में हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पैलेंटोलॉजी है, इसमें जीवाश्म विज्ञान, जिसमें हमारे जो प्लांट और एनिमल्स दोनों के फॉसल्स क्या होते हैं, जो पुराने टाइम में पुराने जीव है जो बहुत टाइम पहले सेडिमेंट्री रूप में प्रिजर्व हो गए, ठीक है। तो वो उनकी स्टडी करके हम उनके इन्वायरमेंट के बारे में, उनकी एज क्या है, कौन सी सिचुएशन थी उस टाइम, कंडीशन थी, उनके बारे में स्टडी करते हैं। स्टेटोग्राफी, इसमें जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक है, मोस्टली सेडिमेंट्री, स्टेटा का मतलब बेड एक तरह से, तो वो लेयरों बाय लेयर जमा है, तो उसमें देखते हैं कौन सी ओल्ड है, कौन सी जो हमारी है न्यू है, और कौन सी इसके इक्वलेंट है, इसी टाइम उनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये सब एक तरह से टाइम के अनुसार उनकी क्या एक तरह स्टडी करते हैं। जियो केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है सबका, चाहे वो अर्थ का हो चाहे मून का हो, सब इसमें केमिकल कंपोजिशन हम जियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से। जियो फिजिक्स के अंदर हमारे जो जियो एक्सप्लोरेशन मेथड है, ठीक है, जैसे जिसमें सेस्मिक मेथड हो गए, ठीक है, रेसिस्टिविटी मेथड हो गए, तो ये सब हमारे जियो फिजिक्स में आएंगे। रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी, जिसमें जैसे रिमोट सेंसिंग के अंदर हमारे सैटेलाइट है, जो हमारे एरियल फोटोग्राफ है, ठीक है। एरियल फोटोग्राफ कुछ नहीं, जैसे नाम है इनका फोटोग्राफी, एरियल का मतलब हवा में, किसके द्वारा, चाहे वो एक तरह से एरोप्लेन है, उसके नीचे कोई माउंटेड, मतलब कोई भी अगर कैमरा लगा उससे फोटो खींच रहे, मतलब बिना कांटेक्ट में आए, किसके, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना ही उसका क्या हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, इसके द्वारा सेंसर। इसमें मोस्टली प्रिंसिपल रिमोट सेंसिंग के अंदर जो ईएमआर है, जो मैग्नेटो रेडिएशन है, उस पर बेस्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे डीपली, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर ही होगा, ठीक है। जो इन्वायरमेंट जियोलॉजी है, इसमें अलग अलग प्रकार के साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हो गए, जो हमारे हाइड्रोजन साइकिल हो गए, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट जियोलॉजी में। इन्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट है, इन्वायरमेंट जियोलॉजी से किस प्रकार रिलेटेड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग एंड माइनिंग जियोलॉजी, जो माइनिंग जियोलॉजी है उसमें जो कोर्स हो गए, डिफरेंट प्रकार के जो हमारे माइंस है, उनके जो जियोमेट्री है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी इसके माइनिंग जियोलॉजी के अंदर। और इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे जैसे डैम है, टनल है,
तो इनके बारे में क्या क्या वहाँ लिथोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, क्या कौन सी रॉक्स वहाँ मतलब एक तरह से प्रयुक्त होती है, मतलब मजबूती के लिए कौन सी रॉक वहाँ पर्टिकुलर पाई गई है, तो उसमें कितनी उसकी शियर स्ट्रेंथ है, क्या उसकी कंप्रेसिविटी है, ठीक है। तो ये हमारे किससे जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी है उस पे है, ठीक है ना। इसके अंदर स्टोन है, स्टोन के जो एक तरह से देख जाए तो उसके जो पैमाने हैं उन सबको मेजरमेंट किसमें इंजीनियरिंग जियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। ये जो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है उनका ये हमारे जियोलॉजी मोस्टली इसका जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें जियोलॉजी सब्जेक्ट है वहाँ इसका स्टडी की जाती है। इतना मोस्टली जो हमारे जियोलॉजी बाकी उसमें इतना इसका यूज नहीं होता, ठीक है। अब इकोनॉमिक जियोलॉजी जो हमारे मिनरल्स है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और उनकी नेचर क्या है, ठीक है, उनकी कॉस्ट वगैरह सब प्रोडक्शन, ये सब हमारी इकोनॉमिक जियोलॉजी में पाया जाएगा, ठीक है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेट जियोलॉजी में जो हमारे फॉल्ट है, जॉइंट है, अनकंफर्मिटी है, जो हमारे ब्रांच या फिर वलन हो गए या अनकंफर्मिटी होगी या संधि होगी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर जियोलॉजी के अंदर। हाइड्रो जियोलॉजी के अंदर जो हमारे हाइड्रो जैसे किसके लिए वाटर के लिए यूज किया जाता है, वाटर जो मोस्टली इसमें हम ग्राउंड वाटर जो सरफेस के नीचे है, जो जिसके अपर लेयर जो हमारे वाटर टेबल उसके नीचे जो वाटर उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। वो उसके जो एक्यूफर है, ठीक है, जो मतलब रॉक फॉर्मेशन है, किस रॉक में ज्यादा वाटर पाए जाने की संभावना है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सब हम किसमें स्टडी करते हैं, हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। जियोडायनामिक्स के अंदर जो हमारी इवोल्यूशन है किसका, माउंटेन वगैरह इनका, ये हम जियोडायनामिक्स में करेंगे। तो मोस्टली देखा जाए तो अब हमारे इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेट्रोलॉजी इस पोर्शन से, फिर फिजिकल जियोलॉजी से, ठीक है, फिर आप देखो आपके क्वेश्चन इकोनॉमिक से बनते हैं, थोड़ा स्टेट से बनते हैं, बाकी इन से कम कम बनते हैं, लेकिन बनते सबसे ये, ठीक है। अब इनकी अगर बुक्स देखना चाहो तो बुक्स देखो स्ट्रक्चर जियोलॉजी है उसकी 3 वैसे बहुत सारी बुक है, आप पढ़ना चाहते हो एमपी बिलिक्स पढ़ लो, आरजी पारक पढ़ लो, ठीक है। बाकी कॉमन जो टेक्स्ट बुक है उनमें सब स्ट्रक्चर जियोलॉजी होती है, ठीक है। आप इंग्लिश में मेटामॉर्फोलॉजी के लिए आप विंटर की देख लो, बोस की देख लो, ठीक है, और अर्थ मटेरियल देख लो, सेडिमेंटल के पेट्रोजोन देख लो, सैंडबॉक्स देख लो, गैरी निकोल की देख लो, ठीक है। और जो हमारे मिनोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी के लिए रटले और डेक्स्टर पर्किन देख लो, जो हमारे रिमोट सेंसिंग एरियल फोटोग्राफी एसएन पांडे बुक देख लो, ग्राउंड वाटर के लिए आप जो हमारे रघुनाथ देख लो, नागा भूषण देख लो या टोट की देख लो, जो हमारे फिजिकल जियोलॉजी है उसके लिए आप साविंदर सिंह या जीवी महापात्रा की देख लो, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके लिए केएस वाल्दिया की बुक देख लो, जो हमारे पैलेंटोलॉजी इसके लिए पीसी जैन की बुक देख लो, जो हमारे जियो केमिस्ट्री इसके लिए मैसन बुरे की बुक्स देख लो, जो हमारे जियो फिजिक्स है ये तो हर किसी मिल जाएगी, टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाली ये दोनों यूनिट हमारे के बांग्ला में मिल जाएगी, हमारी ये परमिट सिंह में मिल जाएगी, ठीक है। और इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए उमेश प्रसाद बुक देख लो। तो ये मोस्टली बुक्स हैं, आप पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ते हो, पर्टिकुलर कोई भी छोटी छोटी जियोलॉजी बुक लगभग अराउंड 250 to 300 पेज की होगी, और विंटर जैसी तो मोर देन 600 पेज, मतलब 600-700 पेज तक होगी। तो वो आपको पढ़ने का कोई मतलब, वो ओनली जैसे जो प्रॉपर्ली जियोलॉजी बेस्ड है, जिनको जियोलॉजी डीपली हाई लेवल की, ठीक है, तो उनको स्टडी करना, उनके लिए बुक्स का। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो आप पहले टेक्स्ट बुक पढ़ लो, टेक्स्ट बुक पढ़ते ही आपको एक ऐसा खाका तैयार हो जाता है कि जियोलॉजी है क्या, और थोड़ा फिर आप हाई लेवल पे मतलब आपको पहुंचने में मदद मिलती है, और आप इतना ज्यादा वॉर नहीं होते किसके बारे में, जियोलॉजी है क्या। टेक्स्ट बुक अच्छे से कोई भी, चाहे वो जीवी महापात्रा, के.एम. बांगड़ या परमेश्वर कोई भी, या मोहनदास गुप्ता कोई भी बुक ले लो, उसे पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ लो, एक बार नहीं बार बार पढ़ो, तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर 70 से 80% हो जाते हैं। और बाकी जो टॉपिक नहीं मिल रहा है टेक्स्ट बुक में, जैसे रिमोट सेंसिंग नहीं मिलेगी, आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगी, तो उन्हें पर्टिकुलर क्या करो, आप सर्च कर लो, आपको अच्छे अच्छे लेसन पीडीएफ बुक भी मिल जाएंगे, अच्छे से लेसन भी मिल जाएंगे। तो वहां से जियोलॉजी एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे टॉपिक आपको नेट पे मिलेंगे, बहुत सारी इसकी बुक मिलेगी, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। चलो आज का वीडियो हमारे इस पे था बेस्ट, क्योंकि काफी स्टूडेंट की डिमांड थी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा रिमोट सेंसिंग पे करेंगे। पहले हम एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, जो हमारे 2-3 यूनिट बच्ची वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम रोज के एवरीडे 20 से 30 क्वेश्चन बोर्ड भी सॉल्व करके अच्छे से करेंगे, ठीक है।